हाँ बोला गई 1 घंटा के अंदर वो देता है नोटिस, जाके ले लें। हमनी के नहीं मामला, मंत्री जी के मामला ये के दिल आई। लग जाइए, सक्रिय हो जाइए, 25 के चुनाव में 4 सीट लाइए। इसी के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज मोहनिया विधानसभा में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन की रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि वैसे सब मिलना, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग हर मीटिंग में बार बार परिचय कराना, बार बार बताना, बार बार उपस्थिति लेना या उसकी उपस्थिति कम रही इसके बारे में जानकारी लेना, क्या परिवार में ये सभी चल रहा है। ममता बनर्जी जी का दिमाग खराब हो गया। उनको ये वक्त बिल जो है, देश के हमारे जितने मुसलमान हैं, चाहे वो पसमानदा समाज के हों, चाहे गरीब मुसलमान, वो सबके लिए ये सबका साथ देने वाला बिल है। सबके परिवार के अंदर खुशी लाने वाला बिल है। सब गरीब मुसलमान के बेटे के गाल पे लाली हिलाने वाला ये बिल है। ये बिल किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वैसे लोगों के खिलाफ है जिनका कब्जा था, जो माफिया थे, जो धर्म के नाम पे इसका मिसयूज करते थे, इसका गलत प्रयोग करते थे। इसलिए जिन लोगों का पेट में दर्द है, अब उन लोगों का रियासत खत्म होने वाला है। और मोदी जी ने तो कहा ही है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके ही रहेंगे, कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी ने का चुनाव होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव होंगे। उनकी हरकत को देख के लगता है क्या कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है? कौन सा हरकत कर दिए भाई? शोकसभा में ताली बजाना, विधानसभा के अंदर में मुंह चढ़ाना, जिससे तमाम चीज़ देखा जा रहा है। एक बार जान लीजिए, नीतीश जी बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं से अगर ताली बजा दिए तो उनके दिमाग में तो जिसे आया होगा ताली बजाए होगा। अगर विपक्ष और नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके अगर राजनीति कर रही है तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है इतिहास का? अरे राजनीति करिए ना विकास के लेके, राजनीति करिए ना विकास, गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, बिहार में विकसित बिहार के लिए करिए। अब नीतीश जी के स्वास्थ्य के लिए राजनीति करना कितना दुर्भाग्य है बिहार। लेकिन क्या है, उन लोगों के पास कोई न विजन है, न कोई सोच है, और जमीन खिसक गया है। अब जमीन दोबारा आने वाला नहीं है। एनडीए 2025 में पूर्णतः मेजॉरिटी के साथ 2225 के साथ इस बार 25 में सरकार बना रही है। 50 रुपये सिलेंडर के क्या कुछ आज किस चीज़ को लेकर यहाँ बैठक? ये आज सक्रिय सदस्यों का विधानसभा वाइज पूरे बिहार में सम्मेलन होगा। उसी में मोहनिया विधानसभा का सक्रिय सदस्य का सम्मेलन था आर्यावर्त होटल में, और उसी निमित्त कार्यक्रम पार्टी का क्या क्या किया है पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से तब बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के सभी तबके के लिए क्या क्या किया है, वो अपने सक्रिय सदस्यों के माध्यम से घर घर पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित था। वही अच्छा, पप्पू यादव ने बयान दिया है कि क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से कम और कांग्रेस से ज़्यादा लड़ रही है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो बात आप करिएगा तो कांग्रेस तो अब अपना सीट बचाने के चक्कर में, वो अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में, कांग्रेस के पास क्या था? तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीट दिया, 70 में 19 जीता। अब तो सत्ता तो दे नहीं रहा है, तो समझ रहा है तेजस्वी जी, तो समझ रहे हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो अब इसी तरह से अगर प्रलाप लोग करेगा, क्या लगता है कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने की बेचैनी में है? वो आरजेडी के बीच में नहीं बनना चाहती? कुछ नहीं है, सीट बचाओ यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और उसके साथ बेगूसराय में आ गए, सीट मेरा बचे, तेजस्वी हमको सीट दे। ये सब फालतू है, यात्रा का कोई मीनिंग और कोई मतलब नहीं है। ये तो उनका तो ब्लैक मेलिंग का जो आपस में इंडी गठबंधन में जो है कि भाई अब तो मिलेगा नहीं। अरे भाई 70 सीट दिया था आपको, आप 19 सीटें थे।
तो कैसे आपको 70 दे देगा? तेजस्वी भी तो चाह रहे हैं कि आप नीचे समझिए। अब उसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिहार में बेचारे यात्रा घूम रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गठजोड़ से एनडीए की सरकार जो चल रही है, अपराधी घटनाएं हो रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी को तो अपराध पे और करप्शन पे, दो इशू पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अगर इसमें अगर बोलना चाह रहे हैं तो पहले अपने पिताजी से और अपने माताजी से पूछ लेते कि मेरे राज्य में क्या मुद्दा है, और उनके पास कोई विजन नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है। उस पर बोल के अब सोच रहे हैं कि बिहार में इसके सहारे करप्शन और लैंड ऑर्डर के सहारे सत्ता में आ जाएगी। जमीन खिसक चुकी है यार, ये सबका टुकड़ा साफ होने वाला है 25 में। इसलिए सबका माइंड खराब हो गया है, सबका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। अब हम तो चाहेंगे कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल है जहाँ दिमाग का जहाँ दवाई हो रहा है, वहाँ जाके लोगों को इलाज करवाना चाहिए। और तब फिर बिहार के राजनीति के बारे में समझना पड़ेगा, बिहार के विकास के बारे में कुछ कहना करना पड़ेगा। जो 17 साल 15 साल सरकार में रहा, विकास के बारे में नहीं सोचा। आज कहाँ बिहारी है? आज उस समय बिहार के लोग कहाँ थे? क्या था बिहार की स्थिति? कितने उद्योगपति यहाँ से बाहर चले गए? क्या जंगल राज की स्थिति थी? 3 बजे के बाद कोई बाहर घूमता नहीं था यार। हॉस्पिटल में कितने लोग जाते थे दवा कराने के लिए? रोड कितना था, गली कितना था, लाइट कितना था? इसलिए तेजस्वी यादव को अपने पिता और माता के राज्य में जो काम हुआ उसको बात करना चाहिए। ये झूठ मूठ का अगर प्रलाप कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मुख्यमंत्री